स्टूडेंट्स, आइए टेम्परेचर से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका कंसेप्ट जानना आपको बहुत ज़रूरी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। A, B, C, T, इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि टेम्परेचर को डिराइव्ड क्वांटिटी के रूप में इनमें से किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये आपसे इनडायरेक्टली कहा गया है कि टेम्परेचर एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसे इनमें से किस टर्म्स में, किनके टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप समझे। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद अब हम क्या इसको आंसर देंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे, उसे समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले आप जानिए टेम्परेचर क्या होता है। अ टेम्परेचर इज एन ऑब्जेक्टिव कंपैरेटिव मेजरमेंट ऑफ अ हॉट और कोल्ड। टेम्परेचर हॉट और कोल्ड का एक उद्देश्यात्मक तुलनात्मक मेजरमेंट है। टेम्परेचर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी। टेम्परेचर हीट एनर्जी की एक अभिव्यक्ति है, हीट एनर्जी की एक एक्सप्रेशन है। टेम्परेचर इन फिजिक्स इज कंसिडर्ड अ फंडामेंटल क्वांटिटी rather than a derived one। फिजिक्स में टेम्परेचर को फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं माना जाता। तो फिजिक्स में टेम्परेचर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये बात माइंड में रखिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी के रूप में इसे किनके टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ही गलत है एक तरीके से। तो देखिए, टेम्परेचर इन फिजिक्स इज कंसिडर्ड अ फंडामेंटल क्वांटिटी rather than a derived one. It cannot be expressed in terms of length, mass or time alone. Fundamental quantities cannot be expressed in terms of other quantities. As temperature is a fundamental quantity, that's why temperature can also be not expressed in terms of other quantities. So the correct option is none of these, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसमें टेम्परेचर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, बिकॉज टेम्परेचर तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है ही नहीं।